डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय रहेगा अमीनो एसिड्स। इसमें थोड़ा सा पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स मीन्स बायो विद इन द लिविंग सिस्टम। तो ये क्या होते हैं? पॉलीमर्स। तो पॉलीमर बने होते हैं किससे? मोनोमर्स। सिंगल यूनिट इनकी मोनोमर कहलाती है और इन सभी में कार्बन होता है। तो इसी में एक इम्पॉर्टेंट जो पॉलीमर है, बायोमॉलिक्यूल है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन का मोनोमर है हमारा अमीनो एसिड। प्रोटीन के तो बहुत फंक्शंस होते हैं विद इन द बॉडी बायोलॉजिकल सिस्टम। देखिए, साइटोस्केलेटन, एंजाइम्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन्स एंड एट द सेम टाइम मेनी अदर्स। बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, बहुत सारे अनेक स्वरूपों में एग्जिस्ट करता है, बहुत फंक्शनैलिटीज के साथ। अब इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दे कीप द फ्लेम ऑफ लाइफ बर्निंग। इतना महत्वपूर्ण प्रोटीन। साथ ही में इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी, जैसे कि केसिन, प्लास्टिक, प्लाईवुड, सिल्क, वुल, ये सब हमें मालूम है प्रोटीन्स ही होते हैं। फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इनका यूज है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स में इनका यूज है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स, एवरीवन इज फेमिलियर दीज डेज बिकॉज पीपल गो फॉर वर्कआउट्स, जिम्स वगैरह जाते हैं, वहां अक्सर ही प्रोटीन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि आजकल कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गई है विद चेंजिंग लाइफ पैटर्न्स और स्ट्रेस जो हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स, हाँ, बनते कहाँ हैं? प्रोटीन्स बनते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या है प्रोटीन फैक्ट्री? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है। तो ये अमीनो एसिड्स जिनके विषय में हम पढ़ने जाते हैं, देखिए ये हैं 20 होते हैं जो मेन हमारे, ये एक्चुअली ये अल्फा होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स। अब वाई अल्फा? पहले तो अमीनो एसिड क्यों? नाम से ही जैसा दिख रहा है, मतलब इसमें दोनों ही ग्रुप लगे हुए हैं। ये है हमारा कार्बन, सेंट्रल कार्बन। इस कार्बन में लगा हुआ है एक तरफ CO ग्रुप, COH, और दूसरी तरफ NH2। मतलब चलिए फिशर में देखते हैं। तो यह है COH, हमारा NH2। ये मेन फंक्शनैलिटी है इसकी। CO इसकी अल्फा पोजीशन वाला कार्बन, तो अल्फा अमीनो एसिड। अब यहां इस तरह दिखाया है, इसको क्या कहते हैं? इसका ज्विटर फॉर्म है ये। ज्विटर फॉर्म मीन्स डाइपोल। अब देखिए डाइपोल दिख रहा है आपको, एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव। स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है इसका, क्योंकि इसी के अंदर, इसी एक मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक भी है। तो इंटरनल जैसे एस्टेरिफिकेशन होता है ना, उसी तरह से CO, ये बेसिक ग्रुप है, NH2 के ऊपर लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये COH से H पॉजिटिव को इधर को ले लेगा, तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दे दिया है। वैलेंसी बढ़ गई है ना, 3 से क्या हो गई है? 4। और यहां देखिए, अब COO नेगेटिव, H पॉजिटिव यहां से गया है इधर, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो ये बॉन्ड यहाँ O और H के बीच का था वो टूटा, तो वो बॉन्ड पेयर यहाँ आ गया, क्योंकि वो H पॉजिटिव के फॉर्म में निकला, तो ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। तो इसलिए ज्विटर आयन यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्विटर आयन। देखिए दोनों कैरेक्टर हैं इसमें, बेसिक भी एसिडिक भी। इस किस्म से डाइपोलर आयन बन जाएगा। अब हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम स्ट्रक्चर में ये पाते हैं, ये स्ट्रक्चर जो यहाँ इसका दिखाया है, देखिए ये 3 डायमेंशनल इसका फॉर्म दिखाया है। तो ये तो एक ही प्लेन में है ये दोनों, ये R हमारी तरफ, और ये अगर मान लीजिए आप इसको ब्लैक बोर्ड माने तो ये H जो है दूर जाता हुआ। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट इट इन द 3 डायमेंशंस। और अगर अब हम इस आइसोमर को देखें, इस एक में, अब ये इस तरह है, देखिए 4 अलग ग्रुप लगे हैं, तो मतलब ये कार्बन क्या है? कायरल कार्बन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में ये R भी क्या होता है? H। ग्लाइसिन वाले अमीनो एसिड में होगा CH2 और NH2COOH। तो वो तो कायरलिटी नहीं शो करेगा, बाकी ये सारे कायरल होते हैं, क्योंकि 4 अलग ग्रुप लगे हैं। तो ऑटोमेटिकली जब कायरल, तो इसकी एक मिरर इमेज होगी। ये इसकी क्या है? मिरर इमेज। तो ये जो अमीनो एसिड है हमारा, इसकी मिरर इमेज है। अब इसमें देखिए
अगर हम प्रायोरिटी फिक्स करें तो नाइट्रोजन ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर ये COO, क्योंकि C के साथ 2 O लगे हैं कार्बन के साथ, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है यहाँ जो ये लगा है, लेकिन ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, जबकि इसके साथ हाइड्रोजन एक्सेट्रा जो भी लगा रहता है। तो अब देखिए, या इसके साथ एक और कार्बन भी हो सकता है, पर यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन उसको ट्वाइस लेते हैं, तो C एक बार O, 2 बार O नेगेटिव है, तो ये COO, ये डबल बॉन्ड को 2 बार। तो अब देखिए इसकी प्रायोरिटी सेकंड, फिर इसकी थर्ड और इसकी फोर्थ। अब हम इस डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ जाते हुए, जब हाइड्रोजन पीछे है, हमसे दूर है मतलब, तो डायरेक्शन क्या आ रहा है देखिए, एंटी क्लॉकवाइज। वहीं पे इसकी मिरर इमेज अगर देखी जाए, ये मिरर इमेज में 1 2 3 4 डायरेक्शन क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। मतलब ये हुए अ पेयर ऑफ एनांटियोमर्स, एनांटियोमर्स मतलब मिरर इमेज एक दूसरे के साथ, जो कि सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। तो एक R फॉर्म हो गया, एक S फॉर्म हो गया। अगर हम कॉमन प्रचलन में कहें तो R और S फॉर्म, लेकिन इसमें जो प्रचलन है हमारे बायोमोलिक्यूल्स में खासकर, इसमें हम यूज करते हैं L फॉर्म और D फॉर्म, इसको कोरिलेट करके किसके साथ, इसको हम कोरिलेट करते हैं ग्लिसरल्डिहाइड के साथ, मानक जो है स्टैंडर्ड ग्लिसरल्डिहाइड के साथ। तो हमने इसका इस तरह लिख दिया, देखिए फिशर, मतलब यहां तो हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज, देखिए 1 2 3 4, और यहां उसी की मिरर इमेज हो गई। अगर हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, हाँ ये डायरेक्शन नहीं है, रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल लाइट थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसकी ऑप्टिकल है, ये दिखा रहा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको आप स्मॉल l और स्मॉल d से कंफ्यूज ना करें, वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी उसकी, और ये दिखा रहा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसको हमने इस तरह मान लीजिए फिशर पे लिख दिया, देखिए ये इसी को फिशर में ऐसे लिखा है। फिशर में ये दोनों, ये भी देखिए क्या है, मिरर इमेजेस हैं, और इस तरह लिखा है, यानी कि ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन क्या आ रहा है, ये क्लॉकवाइज। तो आप कहेंगे ये तो हमारा R है, पर यू वेरी वेल नो, जब फिशर में हॉरिजॉन्टल में ये H होता है, तो जो भी हमारे डायरेक्शन आता है उसका ठीक उलट कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। फिर से इसे कंफ्यूज ना करें ऑप्टिकल रोटेशन से, वो प्लस माइनस होता है या स्मॉल l स्मॉल d होता है। अब देखिए अपना हमारा डायरेक्शन क्या आ गया, 1 2 3, तो आया तो क्लॉकवाइज, पर क्योंकि फिशर में ये स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारे हॉरिजॉन्टल में, तो जो आएगा डायरेक्शन उसका उलट जाएगा, यानी कि ये भी क्या है हमारा आइसोमर S, जिसको हम L कह रहे हैं। इसमें 1 2 3 डायरेक्शन तो आ रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्योंकि फिशर में हॉरिजॉन्टल है, तो एज अ रूल जो भी डायरेक्शन आता है उसको उलट देंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा कौन सा डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज, यानी कि D आइसोमर। ये फिशर में लिख करके इस तरह इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसको कि हम L या D आइसोमर के फॉर्म में कहते हैं, रादर देन writing it as R or S. So here I would like you to think about this fact. आप सोचें कि why is the DL system more useful for amino acids rather than the RS? आप देखेंगे हमेशा, और L अमीनो एसिड्स ही हैं जो हमारे नेचुरली अकरिंग होते हैं, वो L अमीनो एसिड्स होते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं। तो क्यों हमारा DL सिस्टम जो है ये यूज करा जाता है RS ना यूज करके, सोचें इसके विषय में और बताएं। अब आते हैं, हम जो बात कर रहे थे, अब हमने देखा ये इसका स्ट्रक्चर है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है अमीनो एसिड का, मोनोमर का ये स्ट्रक्चर हो गया, दोनों ये लेते हुए इसमें CO नेगेटिव, अल्फा मालूम ही है इसलिए हुआ क्योंकि ये कार्बन से अल्फा, ये वाला कार्बन अल्फा है, अल्फा में ये अमीनो लगा है, तो अल्फा अमीनो एसिड। फॉर्म्स कौन से हो गए, L और D। जो कॉमनली जो हमारा नेचुरली अकरिंग है सब, वो कौन सा है, L आइसोमर, नॉट द D आइसोमर। अब हम देखें
कि ये हमने इसमें दिखाया है डाइपोलर फॉर्म, यानी कि जिसको बोलते हैं ज्विटरायन डाइपोलर। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका एस्पेक्ट है कि इस बायोमोलिक्यूल में इसके अंदर दोनों ही चार्जेस हैं। देखिए दोनों ही चार्जेस, ये न्यूट्रल मीडियम में है, तो न्यूट्रल मीडियम में होगा CO नेगेटिव, क्योंकि इंटरनली ये इसमें प्रक्रिया हो जाएगी ना। H नेगेटिव एसिड बी ग्रुप है, एसिड ग्रुप का H पॉजिटिव यहां खिंच जाएगा, ये बेसिक ग्रुप है। इस किस्म से इस प्रक्रिया से NH3 पॉजिटिव CO नेगेटिव, ये हमारे न्यूट्रल पीएच में ये एग्जिस्ट करेगा ज्विटर आयन। अब देखें जब पीएच घट रहा है यानी कि H पॉजिटिव आ रहा है, H पॉजिटिव यानी कि हमारा पीएच कैसा हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। तो क्या होगा, ये एसिडिक होने में ये H पॉजिटिव जो है, ये H पॉजिटिव कहाँ लगेगा, देख रहे हैं ना, CO नेगेटिव। तो CO नेगेटिव में लग गया H पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बन गया, COH। कहने का मतलब है कि जब हमारा मीडियम एसिडिक होगा, ये पीएच स्केल दिखा रखा है नीचे, ये 0 पीएच है, यहाँ 0। तो ये देखिए एसिडिक मीडियम में लगभग 1, 2 यहाँ पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा हमारा अमीनो एसिड। द अमीनो एसिड विल एग्जिस्ट इन द एज अ पॉजिटिव आयन। विच आयन, पॉजिटिव, क्योंकि CO नेगेटिव के साथ क्या लग गया, H पॉजिटिव। तो न्यूट्रल में, न्यूट्रल मीडियम, उसमें ज्विटर आयन। अब जैसे ही हमारा मीडियम अगर एल्कलाइन उधर को शिफ्ट हुआ फ्रॉम 9 to 14 टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, तो उस केस में क्या होगा, देखिए OH नेगेटिव ने यहां से क्या ले लिया, H पॉजिटिव। एज अ रिजल्ट ये NH3 किस में चेंज हो गया, NH2। तो सिर्फ यहां कौन सा आयन रह गया, COO नेगेटिव। यानी कि जब हमारा मीडियम बेसिक हो तो उसमें किस फॉर्म में होगा, ये अमीनो एसिड नेगेटिव फॉर्म में। तो कहने का मतलब है न्यूट्रल फॉर्म में ज्विटर आयन, एसिडिक फॉर्म में पॉजिटिव आयन अमीनो एसिड का, डाइपोलर फॉर्म अब एक ही उसमें रह जाता है चार्ज, पॉजिटिव। डाइपोल नहीं होते हैं, दो पोल्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते हैं, सिर्फ वो पॉजिटिव के फॉर्म में रह जाता है एसिडिक में। और जब बेसिक की तरफ को गए तो ये हमारा शिफ्ट हो गया कहाँ, नेगेटिव आयन, क्योंकि OH नेगेटिव ने NH3 से पॉजिटिव से H पॉजिटिव अपनी तरफ को ले लिया, H पॉजिटिव को उसमें से खींच लिया ये। तो विद द रिजल्ट वो NH2 में चेंज हो गया, तो एल्कलाइन में नेगेटिव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे ज्विटर आयन का। अब इसमें एक ही क्वेश्चन आप जरा सोचिएगा कि वेयर आर डी अमीनो एसिड्स फाउंड, डू दे हैव लो न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि क्या इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो लो होती है, और ये कहाँ मिलते हैं। तो ये हमारा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था अबाउट अमीनो एसिड्स, कि ये प्रोटीन्स जो हैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोटीन्स जिनके अनेकों फंक्शन होते हैं लिविंग सिस्टम में भी, और बहुत सारे प्रोटीन्स के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी होते हैं, और ये सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी यूज करे जाते हैं जहां प्रोटीन की कमी होती है। ये मेन जो होते हैं हमारे एक्चुअल जो एग्जिस्टिंग होते हैं वो होते हैं 20, और वो भी अल्फा फॉर्म में, अल्फा अमीनो एसिड्स। ये अल्फा अमीनो एसिड्स का कुछ यूं स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डाइपोलर होते हैं, और क्योंकि कार्बन में 4 फर्क किस्म के ग्रुप्स लगे होते हैं, और इसमें अमीनो ग्रुप अल्फा पोजीशन में होता है, किसके रिस्पेक्ट में, COH के रिस्पेक्ट में, इसीलिए इसको अल्फा कहते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन में मिलता है। और कार्बन वो आप देख रहे हैं कायरल कार्बन है, 4 अलग ग्रुप लगे हैं, तो इसका मतलब ये एनांशमर होगा, मतलब इसके एक मिरर इमेज भी होगी। मिरर इमेज मतलब कि नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब आप ये पूरा पकड़े मॉलिक्यूल और इसको ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर खिसकाएं तो आप देखेंगे NH2 को के ऊपर क्या आ गया, H के ऊपर क्या आ गया, NH2, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेज तो होते हैं पर कैसी मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसलिए ये एनांशमर होते हैं। इनका जो होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन उलट होगा, और इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो कि ये तो L और D तो जो लिखा है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, अगर स्मॉल L और स्मॉल d लिखें तो वो दिखाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, या प्लस लिखें या माइनस लिखें वो दिखाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो वो भी एक दूसरे से भिन्न होगा, बस यही इसमें अंतर होता है इनमें। और DL सिस्टम ही हम यूज करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के लिए, खासकर अमीनो एसिड्स में तो RS नहीं यूज करते हैं,
कारण डाइपोलर फॉर्म ये ज्विटर आयन, और ये अलग अलग मीडियम में ज्विटर आयन जो है ये अलग अलग तरह से एग्जिस्ट करता है। एसिडिक मीडियम में ये एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव फॉर्म में, और जो हमारा एल्कलाइन मीडियम होता है उसमें नेगेटिव फॉर्म में। तो ये तो एल अमीनो एसिड्स। डी के विषय में सोचिए कि डी कहाँ मिलते हैं और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या कम होती है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। गुड डे।